व्यक्तित्व तो अलग है, माने ये जो नीरज सिन्हा है उनसे अलग है, तो ये तो है। भ्रम की स्थिति, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम यादव का वोट जो है दरक गया है, और ये एक विकल्प के तौर पे जनसुराज के प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, ये वोट शिफ्ट हुआ है। अब वो उनके साथ मजबूरी थी कि बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन अभी बीजेपी के भी कुछ क्षेत्र हैं जिनमें आधार वोट है। अगर बीजेपी वो पिछड़ जा रही है, पिछड़ेगी, अगर पूरा काउंटिंग होने के बाद अगर पिछड़ जाती है तो ये माना जाएगा कि जो बीजेपी का कोर वोट है, जिसमें फॉरवर्ड का ब्लॉक है, कायस्थ, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण या कोयरी, कुर्मी, इस सब का जो कोर वोट ग्रुप है, उसमें भी जनसुराज सेंध लगाने में कामयाब साबित हुआ। वो बार बार ये कह रही है, बार बार प्रशांत किशोर बार बार हमेशा कहें कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ करके, अब वो किस तरह से कन्विंस किए हैं लोगों को, और लोगों ने उनकी बातों को किस तरह से लिया है, वो अब बाकी राउंड में जो गिनती के बाद जो वोट की गिनती, चले बिल्कुल इंतजार है। चितरंजन जी, क्या जो आरजेडी का वोट बैंक था या फिर आरजेडी के साथ जो लोग थे, क्या वो भी छिटके इस बार और एक ऑप्शन के तौर पर देखा जनसुराज को, प्रशांत किशोर को, और आपका वोट छिटका, ऐसा भी आप मानते हैं? राहुल जी, मैंने कहा ना कि यह चुनाव एक अलग ढंग का चुनाव हुआ है। इसमें जो है तो कोई स्थानीय मुद्दा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है, न जो है इससे एक सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है, न विपक्ष पर असर पड़ने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है इसमें कि यह सबसे बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, और इसने यह आज साबित कर दिया कि केंद्र की एनडीए की सरकार और बिहार की एनडीए सरकार की नीतियों से जनता नाराज है, और जनता ने उस रूप में इसे लिया है। इसलिए किसी के वोट बैंक में सबसे ज्यादा वोट बैंक तो भाजपा का, तो यह जो भाजपा तो कह रही थी कि हम किसी को लड़ा देंगे, कुत्ता बिल्ली को, उसके बाद तो यह भाजपा के खिलाफ में वोट है। प्रशांत किशोर से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर भाजपा की हार है। और मैंने जैसा पहले कहा कि बीज रोपा तेजस्वी जी ने, और भाजपा के हत्या से उसे काटने का काम किया प्रशांत किशोर ने, क्योंकि भाजपा ने इस जंग से एक माहौल बनाया, क्योंकि वह राजद से और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी से इतना भयभीत है कि वह इसलिए इस ढंग से माहौल बनाया कि जो विपक्ष में जो वोट जाने वाला है वह जो है के पीके के रूप में उसने सामने खड़ा कर दिया, उसका लाभ पीके को मिला है। लेकिन हमारे लिए चलिए बिल्कुल आएंगे आपके पास, बड़ी खबर आ रही है। रुचिका, क्या है ये खबर? बिल्कुल राहुल, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है इस वक्त, प्रशांत किशोर फिर से आगे हैं, और अब तक हमने चौथे राउंड की आपको बताई थी, पांचवें राउंड में भी वो आगे चल रहे थे। और जो जानकारी सामने आ रही है, सातवें राउंड का आंकड़ा सामने आया है, जिसमें कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से ये जानकारी दी गई है, 4007 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जनसुराज 1897 वोट से आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी करके बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि गढ़ रही है बांकीपुर की, और 1995 से वहां पर बीजेपी की हमेशा से जीत होती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी वहां पर हार रही है, और जनसुराज पार्टी के जो संयोजक है प्रशांत किशोर वो जीत रहे हैं। राहुल जी, चलिए कुंतल कृष्ण जी आपके पास आते हैं। चूंकि इस बार के वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी चर्चाएं होती रही, 35% के आसपास वोटिंग हुई, और ये 7% कम था। क्या ये 7% जो कम वोटिंग हुई, क्या ये बीजेपी के ही वोटर्स थे जो सोच रहे थे कि चलिए हम हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीतते आए हैं, वोट ना ही देंगे तो क्या हो जाएगा? इस फैक्टर को भी देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज का कम होना और शायद आप लोगों के वोटर्स का ना निकलना। राहुल जी, हम तो सारे फैक्टर्स को देखेंगे। 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, अभी जितना वोट गिरा है उससे लगभग 18,000 वोट ज़्यादा गिरा था। इस बार 34.2% के करीब, 3% के करीब वोट हुआ है। पिछली बार 40% वोट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस पिछले बार से इस बार 17-18,000, 19,000 कम है। हम तो अभी भी 10,000 के करीब पहुंच गए हैं। राजद 1,000 का आंकड़ा पार कर गई आधिकारिक तौर पे क्या? हम तो सारी चीजों को देखेंगे। हम तो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर हम